clean pride. आज मंदिरों के शहर मौलाना आजाद स्टेडियम में मां वैष्णो देवी की गोद में बैठे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज भारत के 59वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज जब मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हुआ हूँ, इस बधाई के साथ साथ, जश्न आजादी के साथ साथ, आज हमारे जम्मू कश्मीर में कल दोपहर से एक ऐसी दुख भरी खबर आई जिसने पूरे जम्मू कश्मीर को और देश को हिला के रख दिया। माता मंडेल के चरणों में किश्तवाड़ के अंदर क्राउड करने के बाद होने से हमारे कई लोगों की जानें चली गई हैं और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं और कई लोग अभी भी लापता हैं। उनके लिए भी हमें बहुत बहुत अफसोस है। भाइयों बहनों, यह दिन सिर्फ एक राष्ट्रीय त्योहार नहीं बल्कि ऐसा पावन अवसर है जो हमें अपने वीर पुरुषों के बलिदान, अपने शहीदों के खून और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की याद दिलाता है। उस दिन के लिए हम उन शहीदों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस धरती पर आजादी की रोशनी लाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उन शहीदों की याद में यह कहना चाहता हूं, चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें। शहीदों के दिल में की जो आग वो याद कर लें जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। ये शेर हमें याद दिलाता है कि हम अपने शहीदों के कद के नीचे दबे हैं, तो ये कद हम सब तब ही चुका सकते हैं जब हम अपनी आजादी की रक्षा उसे मजबूत बनाए और अपनी देश को उन्नति के शिखरों तक ले जाए। भाई और बहनों, जैसे आप सब जानते हैं कि आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष करा, हजारों जाने गई, तब जाके ये शुभ दिन हमें नसीब हुआ। 15 अगस्त 1947 की वो सुबह आई जब देश ने स्वतंत्र क्रियाओं में साथ ली। उस दिन के बाद हर घड़ी हमारे लिए एक अमानत बन गई और अब आजादी को संभालना, इसकी सुरक्षा करना और देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। और खासतौर पर हमारी युवा पीढ़ी का यह फर्ज है कि इस देश की आजादी को संभालें। किसी कवि ने खूब कहा, लाए हैं तूफानों से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मेरे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर के महत्व को भली बात, जम्मू कश्मीर के महत्व को भली भांति जानते हैं। 1947 में कवायदी हमले के समय जब दुश्मन सेनाओं ने हमारी सरहदों पर आई तो हमारे वीर जवान एक मजबूत दीवार बनकर उनके सामने सीना तान कर खड़े हो गए और इस रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तब तक भी जिस तिरंगे को झुकने नहीं दिया और जिससे आज भी हमारा तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, उन वीर जवानों की कुर्बानियां, उन सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां, उन फौजियों की कुर्बानियां, वो जम्मू कश्मीर के आम लोगों की कुर्बानियों को हम कभी भूल नहीं सकते। इसलिए विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हंसाने वाला,
मातृभूमि का तन मन सवरा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह पंक्तियां सिर्फ लफ्जों का सिलसिला नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की रूह का आईना है, क्योंकि हमारी पहचान ही है मुश्किलों के सामने कभी ना झुकना। भाई और बहनों, हमने 1990 का दशक भी देखा जब आतंकवाद का काला साया इस धरती को ग्रस्त करने लगा। बहुत से घर उजड़ गए, हजारों परिवार अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए मजबूर हुए, लेकिन हमारा भाईचारा नहीं टूटा। इसलिए कहा जाता है, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन जोड़े जमा हमारा। मेरे दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारा लोकतंत्र है। ये ऐसा लोकतंत्र है जो हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने का हक देता है, जो हर व्यक्ति को अपनी तकदीर लिखने का अधिकार देता है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बार बार ये साबित किया है कि वे इस लोकतांत्रिक सोच के असली रक्षक हैं। मैं खुद गीता की पंचाल के छोटे से गांव बुनियाद तहसील नौशहरा जिला राजौरी के आम फौजी परिवार से हूँ। आज मेरे लिए गर्व का पल है कि मैं आज मौलाना आजाद स्टेडियम के एक मंच पर खड़ा हूँ। आज मैं यहाँ पर मौजूद बच्चों और युवा साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप किसी काम को ईमानदारी से, वफादारी से, मेहनत से और सच्ची भावना से करने की ठान तो मंजिल खुद ब खुद आपके कदम छूलेगी। मैं खुद की एक इसकी मिसाल हूँ। इस मंच से मैं आज अपने नेता जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब अब्दुल्ला साहब और मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के सबका मुख्यमंत्री जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब और नौशहरा के जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। यह पद मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक इबादत है। मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी, मेहनत और समर्पण से आपके विकास के लिए काम करता रहूंगा। उमर अब्दुल्ला सरकार के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मैं अकेला ही चला था, जाने मंजिल मदद लोग आते गए और काफिला बनता गया। भाई और बहनों, किसी भी क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब उसका आर्थिक आधार मजबूत हो। इसलिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अपनी अहमियत दी है। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ, जम्मू कश्मीर में 47 नए इंडस्ट्रियल स्टेट शुरू हो चुके हैं और जम्मू, सांबा, कठुआ, पुलवामा, बडगाम जैसे क्षेत्रों में नए कारखाने लग रहे हैं। इसके साथ ही हमने लोकल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाई है ताकि नए लगने वाले कारखानों में पहला अधिकार जम्मू कश्मीर के युवाओं का हो। नई सोच से नया सफर तय होता है, बोझों से हर रास्ता आसान होता है। मेरे दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पहचान सिर्फ हमारे पहाड़, नदियां और मौसम नहीं बल्कि हमारी सदियों पुरानी कला और विरासत की है। हमारे कारीगर और हुनरमंद इस धरती की रूह है जो अपने हाथों से ऐसी मजबूत कलाकृतियां बनाते हैं जो पूरे विश्व में सराही जाती है। मुझे गर्व है कि सरकार ने कश्मीरी पश्मीना, कानी शाल, पेपर माजरी और अखरोट की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग दिलाया है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर क्षेत्र में सुराई हनी, रामबन, कलाड़ी रामनगर, मुची मशरूम डोडा, बासमती जम्मू की, राजमा, बगरवा और किश्तवाड़ के केसर को भी जीआई टैग मिला है। और हैंडीक्राफ्ट में चक्की कला, रजौरी, गजौली पश्मीना शाल और गजौली पेंटिंग को भी जीआई टैग के अंतर्गत लाया गया है। इसका मतलब है कि इन कलाकृतियों की असली पहचान अब कानूनी तौर पर सुरक्षित है और कोई भी नकली माल बनाकर हमारे कारीगरों की मेहनत पर पानी नहीं दे सकता। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट के साझा जारी करके हमारे कारीगरों का काम अब गाँव के छोटे कारखानों से सीधा लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क के ग्राहकों तक पहुंच रहा है। इससे उनकी आय 2 से 3 गुना
वृद्धि हो रही है। अपनी मेहनत के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच न दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे। भाइयों बहनों, किसी भी सरकार की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों की इमारतें नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि उसने अपने कमजोर, गरीब और जरूरतमंद नागरिकों का कितना ख्याल रखा है। हमारे लिए समाज की सुरक्षा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। और मजदूरों के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने 2 लाख सेफ्टी किट वितरित की है, जिससे हेलमेट, सेफ्टी शूज, ट्रांसफार्मे, बेसिक मेडिकल किट शामिल है। इसके साथ ही उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस और दुर्घटना कवरेज भी दिया गया है, ताकि काम के दौरान किसी दुर्घटना की स्थिति में उनके परिवार सुरक्षित रहें। पेंशन स्कीम जैसे ISS, NSAP के जरिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को महीने दर महीने पेंशन देना सुनिश्चित किया है, ताकि उनका जीवन या सुविधाजनक हो सके। हमारी बहनों के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को माइक्रो लोन और स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वे अपने छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें, जैसे डेयरी फार्मिंग, हैंडीक्राफ्ट, उत्पादन, अचार बनाना, कैटरिंग या ऑनलाइन फूड सप्लाई आदि। वो हाथ जो कल सहारा मांगते थे, आज दूसरों को सहारा दे रहे हैं। दोस्तों, सेहत की अपनी संपत्ति एक स्वस्थ नागरिक ही है। अपने परिवार और समाज, देश के लिए अपना पूरा योगदान दे सकता है। इसलिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को अपनी बड़ी तरजीह दी है। MBBS और PG सीट में भी वृद्धि की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय छात्रों को मेडिकल एजुकेशन का अवसर मिले। आयुर्वेद जैसी कोचिंग, भारतीय चिकित्सा कोचिंग को भी जम्मू कश्मीर में बढ़ावा देने के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार कदम उठा रही है। हेल्थ के फील्ड में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे टक्का बच्चा की सुरक्षा के लिए नए वेटरनरी विंग बनाए गए हैं, जहाँ मुफ्त डिलीवरी सुविधाएं, नवजात शिशु की देखभाल और आपातकालीन सहायता उपलब्ध है। भाइयों और बहनों, शिक्षा की वजह शिक्षा ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। एक बड़ा समाज ही अपने अधिकार को समझ सकता है, अपने फर्ज पूरे कर सकता है और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में उमर अब्दुल्ला सरकार ने अहम कदम उठाए हैं, जैसे पहाड़ी और दूर दराज के इलाके में जहाँ पहुंचना मुश्किल था, हमने मोबाइल स्कूल और कम्युनिटी लर्निंग सेंटर बनाए हैं। जम्मू कश्मीर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग टीचर को गुणवत्ता सुधारने के लिए हमारी सरकार ने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिनमें नए सिलेबस, गतिविधियां, कार्य शिक्षण और छात्र पर फोकस है। मिड डे मील स्कीम में पोषण स्तर बढ़ाया गया है, ताकि बच्चे से स्कूल आए ही नहीं बल्कि स्वस्थ भी रहे। उमर अब्दुल्ला सरकार की विशेष पहल ट्राइबल और सीमावर्ती क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को लेकर है। दिए से दिए को जलाते चलो, जो सीखो सबको सिखाते चलो। साथियों, जम्मू कश्मीर का असली दिल हमारे किसान हैं। हमारे खेत, हमारे बाग और हमारी जमीन सिर्फ फसल नहीं उगाती, ये हमारे घर की रोटी, हमारे परिवार की रूह और हमारे अर्थव्यवस्था की ताकत है। इससे हमारे किसान की माली हालत सुधरी है, उनका रहन सहन बेहतर हो रहा है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने फैसला किया है कि किसान सिर्फ गुजारा न करे बल्कि अपने खेतों में से समृद्धि पाए। इसलिए सरकार ने अपने अलग स्कीम एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर में शुरू की है। नई प्रजाति के पौधे लगाए जा रहे हैं जो कम समय में ज्यादा फसल देते हैं। सैफ्रॉन मिशन के जरिए कंट्रोल का कैसर अब GI टैग के साथ दुनिया के बाजार तक पहुंच रहा है। हमने इसकी पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक को सुधारा है, ताकि किसान को बेहतर दाम मिल सके। दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम शुरू की है, जिसमें नए पशु, आधुनिक मिल्किंग मशीन और कोल्ड स्टोरेज यूनिट दिए जा रहे हैं। फल और सब्जियों के साथ लाइफ बनाने के लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ताकि किसान अपना माल सही समय पर
सही बाजार में दे सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऑर्गेनिक क्लस्टर बनाए हैं, जहाँ रसायन मुक्त खेती की ट्रेनिंग को सर्टिफिकेशन दी जा रही है। किसानों के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज कराया है, जिससे उन्हें कम ब्याज पर लोन मिल सके। इसके बाद फसल बीमा योजना से उनके नुकसान की भरपाई होती है, चाहे वे बारिश हो, ओलावृष्टि हो या बाजार के दाम कितना हो। एक दिन भीतर है तो किसान की जिंदगी वो मिट्टी से सजा देता है, कैसे थानी नाम हिंदुस्तान की। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर का भविष्य हमारे युवाओं के हाथों में है। हमारे युवा जो जुनून और सपनों से भरे हुए हैं, और हमारे कुछ नौजवान साथी दिशा भटककर नशेखोरी की तरफ बढ़ चुके हैं, तो हमारी पीढ़ी पर एक मसला कपा है। मैं इस मंच के उन साथियों से अपील करता हूँ कि वह इस बुराई को छोड़ दें और अपनी खुशहाल जिंदगी जिए। मैं अपने लोगों को यह भी बताना चाहता हूँ कि उमर सरकार ने इस मसले पर कई गंभीर कदम उठाए हैं, और इससे निपटने के लिए और कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि नौजवान पीढ़ी को इस नशे से बचाया जा सके। सबसे पहले रोजगार के नए अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। उमर अब्दुल्ला सरकार मिशन युवा के जरिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देगी, जिसमें आईटी, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, डेयरी फार्मिंग, सोलर इंस्टॉलेशन और अन्य कृषि जैसे क्षेत्रों की ट्रेनिंग शामिल है। ट्रेनिंग के बाद उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडी वाले लोन दिए जाएंगे, ताकि उन्हें सिर्फ नौकरी तलाश न करनी पड़े, बल्कि वे अपने शहर और गांव के लिए रोजगार का जरिया बन सके। खेल के क्षेत्र में अब्दुल्ला सरकार बड़े अहम फैसले ले रही है, जिसके तहत हर ब्लॉक से इंडोर स्टेडियम ओपन जिम बनाए जा रहे हैं। गुलमर्ग का नाम जैसे पुरुष अब स्पोर्ट के नए केंद्र बन रहे हैं। हम जानते हैं कि युवाओं का मनोबल उनके सपनों से जुड़ा होता है, इसलिए हमारी सरकार ने यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें हमारे युवा भारत के अन्य राज्यों और विदेश तक जाकर सीख रहे हैं कि दुनिया किस तरह आगे बढ़ रही है। एक समाज की असली प्रगति का अंदाजा उस समाज की लहरों की स्थिति से लगाया जा सकता है। अगर हमारी बहनें सक्षम, आत्मनिर्भर और सुरक्षित हैं, तो समाज अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। उमर अब्दुल्ला सरकार ने नेताओं को एम्पावरमेंट के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनमें महिलाएं अपने छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग, कार और गैर बनाने के काम और ऑनलाइन हैंडीक्राफ्ट बिक्री। इन सब को इंटरेस्ट फ्री लोन, मार्केटिंग ट्रेनिंग और लेटेस्ट अकाउंटिंग टूल दिए गए हैं, ताकि उनका काम सिर्फ गुजारा नहीं बल्कि एक सफल व्यवसाय बन जाए। आज जम्मू कश्मीर की महिला सिर्फ घर संभालने वाली मां या बहन नहीं, बल्कि एक सफल कारोबारी, एक पुलिस अधिकारी, एक डॉक्टर, एक वैज्ञानिक और एक नेता के रूप में उभर के आ रही है। भाइयों बहनों, विकास का असली रूप कब दिखाई देता है? जब हमारी सड़कें, पुल, बिजली, पानी और संचार व्यवस्था मजबूत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ पत्थर और सीमेंट का जोड़ नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन को आसान बनाने का जरिया है। जब से उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है, तब से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में नई महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किए। भारत सरकार ने हमारे प्रति अपना विश्वास जताते हुए जम्मू कश्मीर के लिए कई बड़ी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत 4,224 करोड़ की लागत से 1,745 किलोमीटर लंबी सड़कें बन रही है, जो 2,400 ग्रामीण बस्तियों को जोड़ेंगी। इसके अलावा मॉड प्रोजेक्ट में 10,500 करोड़ की 19 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। नवार के तहत भी कई परियोजनाएं चल रही हैं, जो जनता की पुरानी मांग पूरी करेंगी। बिजली के क्षेत्र में सरकार ने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत किया है।
हर घर तक बिजली पहुंचाने का सपना पूरा हो रहा है। सोलर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम अपने लिए सस्ती और अच्छी ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं ताकि हमारी भविष्य पर्यावरण के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षित भी हो। उमर अब्दुल्ला सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए अमृति स्कीम को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। पानी के लिए हर घर नल से साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। पहले जहाँ महिलाएं दूर दूर तक पानी भरने जाती थी, जब उनके आंगन में ही पानी, अब उनके आंगन में ही पानी का नल लग रहा है और इसमें अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। साथियों, जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये धरती अपने हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया मंजर और एक नया रंग दिखाती है। पर्यटन हमारे लिए सिर्फ उद्योग नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारा घर और हमारी अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में माता वैष्णो देवी, अमरनाथ यात्रा, शिव खोड़ी, मुगल अमरनाथ, हजरत जियारत, आदि आपसी भाईचारे के प्रतीक स्थलों पर आने वाले यात्रियों को दोहरा तरीक और असली कश्मीरियत मेहमान नवाजी का अनुभव हो सके, इसलिए उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए नया आवास की सुविधाएं और क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम अपनाया गया है। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों, कीलों और बगीचों में नहीं बल्कि हमारी साफ हवा, मीठा पानी और हरियाली में बनती है। अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें ये सवाल पूछेंगी कि हमने उनके लिए क्या छोड़ा है। इसलिए अपने पर्यावरण को बचाने के लिए एक पौधे लगाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम धरती माँ से यही पुकार करते हैं, जर्जर हो रही मेरी काया में, इससे बंदो जान देकर मुझे अस्तित्व लगा दो मेरी पहचान। दोस्तों, आज हम अपने 19वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्यान कर रहे हैं। इस धरती का बहुत महत्व है। इस धरती पर जहाँ बाबा जी को दादा रंगत ने जन्म दिया, वहीं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, ब्रिगेडियर विक्रम सिंह, ब्रिगेडियर उस्मान जैसे वीर योद्धा भी पैदा हुए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ शेर और बकरी एक साथ पानी पिया था। ये हमारे लिए आपसी भाईचारे की मिसाल है। ये शेरे कश्मीर जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए 1947 में यह दावा किया था। शेरे कश्मीर का केवल शहर हिंदू मुस्लिम सिख था। ये महाराजा हरि सिंह की रियासत है। ये महाराजा हरि सिंह जिसने हमें पैशन दिया था ताकि हमारी नौकरियां बढ़ सके, हमारी जमीनें बढ़ सके। हम उस महाराजा हरि सिंह की विरासत है जो हमें घर के पड़े पर एक ऐसी जिम्मेदारी का एहसास किया। यह तिरंगा जो आज हमारे सिर के ऊपर लहरा रहा है, इसके रंग सिर्फ कपड़े के रंग नहीं, ये रंग हमारी कुर्बानियां, हमारे सपने और हमारी एकता के हैं। हमें अपनी भाईचारे के लिए साथ साथ अपना सनक निकाल और सौहार्द को बनाए रखना है। मतलब नहीं निकलता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है और इस मुकुट की कमर तभी बड़ी रहेगी जब हम मिलकर अपने पहाड़ों, नदियों, खेतों और शहरों में भाईचारे को सुरक्षित रखेंगे। मैं आज सबसे अपील करता हूँ, आइए हम एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाए जहाँ हर बच्चे को पढ़ाई का मौका, हर किसान को अपनी मेहनत का पूरा दाम मिले, हर महिला सुरक्षित महसूस करे और हर युवा अपने सपने सच करे। अंत में मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, न रुकेंगे कभी, न थकेंगे कभी, वतन के लिए हम लड़ते रहेंगे सभी। तिरंगा रहेगा हमारे दिल का अभिमान, इस देश को बनाएंगे स्वर्ग समान। भाइयों और बहनों, और आज मां वैष्णो देवी के चरणों पे ये भी एक अरदास, एक बेनती करेंगे कि मां, आज जब हम 19वां स्वतंत्रता
और जम्मू कश्मीर को देश का दर्जा देंगे ताकि हम खुशी खुशी अपना जश्न आजादी बना सकेंगे। अब मैं 3 बार जय हिंद का नारा लगाऊंगा। दोनों हाथ खड़े करके जो दूर दराज के छोटे बच्चे बैठे हैं, मेरी बहनें बैठ गई हैं, आपसे यही